student, welcome back to my channel. Today we will discuss here about the next topic of this chapter, unit and measurement, which is combination of error. So अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर. एरर हमने पढ़ लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में, टाइप ऑफ एरर डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर्स में. उसके बाद एरर इन मेजरमेंट हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें आपने डिस्कस किया था एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मीन एरर, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो क्लियर स्टूडेंट. तो अब इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब कॉम्बिनेशन यानी दो आपके पास मेजरमेंट हैं, फिजिकल मेजरमेंट, जैसे लेंथ और ब्रेथ है. लेंथ और ब्रेथ में अगर आपके पास लेंथ ए है और ब्रेथ बी है, और जब उन्हें मेजर किया गया किसी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, तो विद एब्सोल्यूट एरर उनकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई. सपोज a प्लस माइनस डेल्टा ए आ गई एंड b प्लस माइनस डेल्टा b आ गई, क्योंकि डेल्टा ए डेल्टा b क्या है, एब्सोल्यूट एरर है आपके पास a और b के. और आपको पता है कि एब्सोल्यूट एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है. और आप स्टूडेंट, और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, जब इन दो लेंथ और विड्थ, सपोज इसको लेंथ मान लेते हैं, इसको ब्रेथ मान लेते हैं, इन दोनों को कंबाइन करके हमें कुछ एरिया फाइंड आउट करना है उस जगह का. तो जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो अगर इसमें आपके पास डेल्टा ए डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो जब हम यहाँ पे टोटल एरिया फाइंड करेंगे, तो उस केस में सपोज एरिया को हम एक न्यू सिंबल जेड से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं. मींस जेड से हम यहाँ पे हर एक ऑपरेशन में जेड सिंबल का यूज करेंगे. जेड सिंबल रिप्रेजेंट करता है इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन का, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनने वाली नई फिजिकल क्वांटिटी का. तो यहाँ पे हम उसके लिए आपके पास डिस्कस करेंगे कि रिलेटिव एरर कितना आ रहा है और उसका परसेंटेज एरर क्या होगा. और इस मेथड के थ्रू हम लोग जो फॉर्मूलाज ऑब्टेन करेंगे, जो फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे, उन फॉर्मूलाज का हम एप्लीकेशन सीखेंगे न्यूमेरिकल्स में. क्लियर स्टूडेंट. सो लेट्स सी. तो z अगर इस पे डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर डेल्टा ए डेल्टा बी में कोई एब्सोल्यूट एरर होगा, तो उसकी जो कॉम्बिनेशन से बनने वाली जो कंबाइंड नई फिजिकल क्वांटिटी है z, उसमें भी तो आपके पास डेल्टा z एक एब्सोल्यूट एरर होगा, क्योंकि वो जो फिजिकल क्वांटिटी है इन दोनों से मिलके बन रही है ना. तो इसीलिए इस फिजिकल क्वांटिटी में जो कि इन दोनों से मिलकर बनी है, उसमें रिलेटिव एरर भी होगा और परसेंटेज एरर भी होगा. तो उसी को हम डिस्कस करेंगे. मैथ जो हमारे मैथ के चार ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन चारों के. सो वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन ऑल. सो सी हियर. सो फर्स्ट टॉपिक इज error in addition or subtraction. So first I will write here error in addition. Error in addition. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखेंगे. If A and B are the two measurement and delta A comma delta B are their respective absolute errors, so the measured value is written as, इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट. अब ये जो कैलकुलेशन था उसके जो आपके पास मेजरिंग में या मेजरमेंट में डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर आ गया, तो उसको हम a प्लस डेल्टा ए लिखेंगे, एंड b वाले को b प्लस माइनस डेल्टा b लिखेंगे. स्टूडेंट, रिस्पेक्टिवली. इफ z एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि आपके पास इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म पे यानी इन द फॉर्म ऑफ एडिशन पे डिपेंड करते हैं. इफ z इज द मेजरमेंट, z एक न्यू मेजरमेंट है. मींस न्यू मेजरमेंट मींस दैट कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, जैसे अगर इसे लेंथ कंसीडर कर लें, इसे ब्रेथ कंसीडर कर लें, तो ये हमारे पास अगर एरिया है या पेरीमीटर है, उसको z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
तो वैसे ही सेम z आपके पास एक न्यू मेजरमेंट होगा, तो इसलिए हम लिखते हैं z इज द मेजरमेंट associated with A and B, means A and B, measurement of A and B, you can write in short, such that Z is equals to A plus B. So if del A del B are the absolute error of A and B, so for that case, if I will write this equation with their absolute error, then we will write the value of z also with their absolute error. So here del z is the absolute error in z, as del A comma del B are in, you can say in short, शॉर्टकट ही लिखो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, इनको सॉल्व करिए। देखिए a, इसको ओपन करते हैं, a प्लस माइनस डेल ए प्लस बी प्लस माइनस डेल बी, तो इसको एक साथ लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, a प्लस बी, हमारे पास क्या बचा फिर यहाँ पे प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी आपके पास बचा। इसमें से भी प्लस माइनस को अगर बाहर कॉमन ले तो अंदर बचेगा डेल ए प्लस डेल बी, और ये आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी, और ये क्या है आपके पास z प्लस डेल जेड विद नेगेटिव साइन। अगर आप ध्यान दें, इस a प्लस बी को क्या बोलते हैं z, तो ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस डेल जेड इज इक्वल टू डेल a प्लस डेल बी। जब हम यहाँ पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर या मैक्सिमम रिलेटिव एरर अगर हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू साइन क्या होनी चाहिए, दोनों साइड सेम होनी चाहिए, या तो दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव हो या दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव। सो फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर दोनों तरफ साइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पे अगर नेगेटिव नेगेटिव पे रखोगे तब भी कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, या पॉजिटिव पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इट मींस दैट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल रिमूव करके हम एक रिजल्ट लिख लेंगे दिस। सो दिस इज द एब्सोल्यूट एरर फॉर एडिशन with respect to two physical quantities of measurement A and B. Clear student? तो ये हम यहाँ पे एरर वाली कंडीशन में मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही सेम सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में एब्सोल्यूट एरर कंसीडर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम उसे कैसे लिखेंगे, उसके लिए आप क्या करें, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। सो स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट, सी हियर, जब हम बात करेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस ऑफ टू नंबर, तो इसका पूरा जो प्रोसीजर है सेम रहेगा, एडिशन की तरह पूरी लैंग्वेज सेम रहेगी। बस इसमें जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि जब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे किसी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की जो कि ए और बी पे डिपेंडेंट है, तो उसके रिप्रेजेंट में हमें क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाले केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो z इज इक्वल्स टू a माइनस बी लिखा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, z इज इक्वल्स टू a माइनस बी। फिर उसके बाद सेम वही कंडीशन, डेल्टा z अगर आपके पास क्या हुआ, एब्सोल्यूट एरर है z का, तो उस केस में हम इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख देंगे, z प्लस जैसे प्रीवियस में लिखा था, बस यहाँ पे एक नेगेटिव सिंबल आ जाएगा। सो हियर डेल्टा z इज द एब्सोल्यूट एरर ऑफ z। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें सब्ट्रैक्शन वाली कंडीशन में भी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर निकालना है, जो मैंने यहाँ छोड़ा हुआ है, अभी हम फाइंड आउट करेंगे स्पेस। सो सी, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। z प्लस माइनस डेल z है इज इक्वल्स टू, इसको ओपन करते हैं, a प्लस माइनस डेल a माइनस b
माइनस इससे इंटू होगा स्टूडेंट, ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, इस माइनस को इस पॉजिटिव नेगेटिव वाले सिंबल से इंटू करेंगे तो देखना इंटरचेंज हो जाएंगे साइन, प्लस माइनस 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 प्लस डेल्टा बी। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना स्टूडेंट तो आपको एक चीज है कि इस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस दोनों सिंबल का मीनिंग एक ही होता है। कैसे? अगर सपोज किसी वैल्यू को लिखा है प्लस माइनस ए, इसका मतलब वो आपके पास दो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, इधर प्लस ए और माइनस ए। सिमिलरली अगर मैं उसी वैल्यू को यहाँ पे लिख दूँ प्लस माइनस ए, यहाँ पे आपके पास माइनस प्लस कर देता हूँ उसमें, ठीक है, इस वाली कंडीशन में माइनस प्लस कर दे रहा हूँ, माइनस प्लस ए, तो पहली कंडीशन में माइनस से हो जाएगा, दूसरी वाली में प्लस से हो जाएगा। तो आप देखो जो फाइनल रिजल्ट आ रहे हैं उसमें दोनों में सेम ही, तो पोजीशन ही तो ऊपर नीचे है, बाकी जो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं या इसकी जो वैल्यूज आएंगी वो सेम आएंगी, पॉजिटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है नेगेटिव, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस प्लस है, ठीक है, तो दोनों सेम ही। सो स्टूडेंट सी हियर, नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे, ए और बी को एक साथ ले लेंगे, इसको लिख देंगे ए माइनस बी, जैसा हम प्रीवियस में लिखे थे, प्लस माइनस डेल्टा ए, क्लियर? सो हियर माइनस प्लस डेल्टा बी, so after that it is equals to z plus minus, so see student, because z is equal to a minus b from equation 1, so I will cancel out this calculation because this is equal to z, it is a second case, so this and this cancel out, and after that I will write here the value plus minus del z is equals to plus minus del a plus minus del a माइनस प्लस डेल बी। मैंने आपको बताया था कि इसमें माइनस प्लस इक्वल टू प्लस माइनस है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, वहाँ से माइनस प्लस कॉमन ले सकते हैं या प्लस माइनस, तो ये बन जाएगा डेल ए प्लस डेल बी, पॉजिटिव ही साइन आएगा, और यहाँ पे रहेगा आपका डेल जेड। अब फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ये दोनों सेम साइन होने चाहिए, तो आपके पास क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही होंगे, अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तब भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो फॉर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर वी विल राइट इट अगेन, del z is equals to del a plus del b, this is the absolute error in case of subtraction of two numbers, clear student? So this one is also the final result in case of subtraction, which is same as the case of addition. So for that, pause the video and note down. Now student, the third one is error in multiplication और product. अब हम बात करेंगे दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज की a और b, जिसके थ्रू जो नई फिजिकल क्वांटिटी z बन रही है वो उन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। तो अगर a और b में कुछ एब्सोल्यूट एरर होगा तो z में भी एब्सोल्यूट एरर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो उस पर डिपेंडेंट है। तो इस बेस पे हम जब अभी मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे डिवीजन केस देखेंगे, तो दोनों ही केसेस में जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा अब वो एब्सोल्यूट एरर ना होके रिलेटिव एरर होगा, क्लियर स्टूडेंट? बिकॉज हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे केस अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो ये चीज ध्यान देना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट होता है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोगों को relative error find out होता है। So see, the same statement is given in front of you, so I will write here, therefore for multiplication or you can say for product we can write z is equals to a into b, ये हमारी जनरल इक्वेशन होगी स्टार्टिंग इनिशियली। अब for the measured value a plus delta a and b plus माइनस डेल्टा बी, अगर ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है तो इन दोनों के प्रोडक्ट के टर्म्स में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, ये तो ट्रू वैल्यू के साथ थी, z is equal to a into b, ऐसे ही प्रीवियस भी z is equal to a plus b और z is equal to a minus b, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट के टर्म्स में है, तो ये क्या बनेगी z plus minus डेल्टा z, सेम कंडीशन विदाउट एनी डाउट। अच्छा स्टूडेंट, अब देखिए थोड़ा सा कॉमन लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा अपना माइंड सेफ रखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इस वाले से जो पहला वाला हमें यहाँ पे ब्रैकेट है इससे टेकिंग कॉमन a और दूसरे वाले से टेकिंग कॉमन b लेंगे। वाई?
बिकॉज हमें ए डॉट बी बनाना है RHS से, तभी जाके हम सॉल्व कर पाएंगे उसे। तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम लोग, तो यहाँ से हमने ए कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए बनेगा। जहाँ पे जो चीज़ नहीं होगी, जैसे ए कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ नहीं था तो इसके डिनोमिनेटर में आ गया। सेम कंडीशन यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी स्टूडेंट। सो ए और बी को एक साथ एडजस्ट कर लिया, ए भी हो जाएगा, और इसको 1 प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, here 1 plus minus delta b over b, and here we have an equation by which we can take a common z also। z यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो आपको ही फायदा होगा, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा और जल्दी निकलेगा। डेल z ओवर z here। अब स्टूडेंट थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, z इज इक्वल टू a डॉट b, यानी ab के इक्वल था, यहाँ भी आपके पास ab है इनटू में इसके, और यहाँ z है, तो हम इसे यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं बिकॉज z इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। इसलिए अब जो हमारे पास इसके बाद जो रिजल्ट बचेगा, लेट्स सी क्या बचता है, देखते हैं। 1 प्लस माइनस डेल z ओवर z इज इक्वल्स टू स्टूडेंट, अब ये प्रोडक्ट में है, आप ध्यान दीजिएगा, तो आप इसे प्रोडक्ट कर सकते हैं। पहले 1 से सबको इंटू कर लो, फिर इससे सबको इंटू कर लो 1 बाय 1। कैलकुलेशन 1 से इंटू किया तो देखिएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी आ गया, फिर डेल्टा ए ओवर ए डेल्टा बी, इससे इंटू करेंगे डेल्टा ए ओवर ए से, तो प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए। आफ्टर दैट डेल्टा ए ओवर ए इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा बी ओवर बी, सो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी ओवर ए इंटू बी। एज यू नो स्टूडेंट, डेल्टा ए कॉमा डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, ये जो हमारे एब्सोल्यूट एरर है बहुत स्मॉल है, सो their product is much smaller than the value of del A and del B separately, therefore del A del B, their product, okay, their product is very small। जब इसका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा, इट मीन्स दैट इसको नेग्लिजिबल कर लेंगे आपके पास 0 के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेल ए डेल बी ओवर ए बी इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका प्रोडक्ट बहुत स्मॉल है तो इसको हम 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। जब 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या होगी, डेल जेड ओवर जेड इज इक्वल टू, let's see here, delta A by adjusting the equation, plus minus delta B over B, and here it is equal to 0, so cancel out. Point is clear, student? So after that, see what we will write. Open the bracket both side. After opening the bracket, इसको भी हटा देते हैं और यहाँ से इसको भी हटा देते हैं. What we will observe, 1 and 1 cancel out each other, and finally we will get plus minus del z over z is equals to plus minus taking as common del a over a plus del b over b. So this plus minus again you can eliminate this by using one statement for the maximum relative error. Therefore for maximum relative error, क्यों कह रहा हूँ मैं ये, बिकॉज ये जो रेशियो है ये रिलेटिव एरर का, ये ट्रू वैल्यू जिसे हम मीन वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास, इसको हम करेंगे मीन एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वल टू, तो यहाँ पे डेल जेड ओवर जेड रिलेटिव एरर आ जाएगा। फॉर मैक्सिमम रिलेटिव एरर वी हैव द फाइनल इक्वेशन which I will write here, where I will write, you can see at up sign, you can see here, so it will be del z over z is equals to del a over a plus del b over b। तो ये आपके पास क्या बन गया, मैक्सिमम रिलेटिव एरर अंडर द कंडीशन ऑफ प्रोडक्ट। सो एरर इन मल्टीप्लिकेशन, in this condition we can easily calculate the relative error। So pause the video and note down।
Now student, the case number 4, error in division. अब हम इस डिवीजन वाले केस को सॉल्व करेंगे, इसमें भी मैक्सिमम रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे और जो लास्ट रिजल्ट आएगा वो सेम जो प्रीवियस केस था हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला उसी के इक्वल आएगा. सो लेट्स सी. फॉर दैट the language is same. After that we will write here for multiplication, sorry, for division, not multiplication. For division we can write z is equals to a over b form. Yes student, as you know that this is the true value, that's why I will write it in this way. So if this and this are the measured value of a and b measurement, so for that z is equals to, we can write a plus minus delta a and b plus minus delta b from this calculation, or we can say from this way. After that अब क्या करेंगे, अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से b कॉमन ले लीजिए. तो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए फटाफट कैलकुलेशन जो कॉमन है वो ले लेते हैं. 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a. अब आप एक्टिव हो गए होंगे प्रीवियस वाली कंडीशन देख के, तो इसको आपने ले लिया ये, ठीक है. अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, a ओवर b अपना सेपरेट कर लिया यहाँ से. अब जो आपके पास रेशियो आएगा, रेशियो में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्पेस का मैं यहाँ पे लिखूँ. सो z इज इक्वल्स टू आपके पास a ओवर b आपने लिख लिया इनटू 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a, और यहाँ से बना 1 प्लस माइनस डेल b ओवर b. आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर देंगे. अब यहाँ पे क्योंकि यूज करनी पड़ेगी थोड़ा सा बाइनोमियल एक्सपेंशन. सो स्टूडेंट सी, z इज इक्वल्स टू a ओवर b, क्लियर, इनटू 1 प्लस माइनस डेल a ओवर a इनटू ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर माइनस 1 हो जाएगी. सो 1 प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी विद नेगेटिव साइन. अब ये नेगेटिव साइन है तो आप इसे यूज करें बाइनोमियल एक्सपेंशन. बाइनोमियल एक्सपेंशन कौन सा यूज होगा आपको ये भी बता देते हैं. 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर n विच इज इक्वल टू 1 प्लस x. सो इफ सपोज हियर प्लस माइनस, सो यू विल राइट लाइक दिस, नो प्रॉब्लम. ओके, तो इसको फॉलो करेंगे. देयरफॉर z is equals to a upon b multiply 1 plus del a over a into, ये माइनस यहाँ इंटू होगा, माइनस जब प्लस से इंटू होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस. तो इस इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख देंगे जब इसको हमने सॉल्व किया. और आपको पता है कि माइनस प्लस हो या आपका प्लस माइनस हो, दोनों ही सेम होते हैं, कोई इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती. तो अब उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट्स सी. z इज इक्वल्स टू a. ओके, वन प्रॉब्लम इज हियर. जब हमने इसे z a प्लस माइनस टर्म में लिखा था तो यहाँ पे हम इसको ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे. ये थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा. इसको ऐसे लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि इसका यूज होगा अभी यहाँ पे. That's sorry for this. So okay, तो यहाँ पे बाइनोमियल से पहले इसको एडजस्ट ही कर देते हैं. यहाँ से हम इस वाली तरफ भी z कॉमन ले सकते हैं. अगर आप ये चीज कॉमन पहले यहीं से ले लेते हैं, चलिए यहीं से आप z कॉमन ले लीजिए. 1 प्लस माइनस डेल z ओवर z, ये मिसिंग हो रहा था यहाँ, ठीक है. तो आप इसे ऐसे लिखिएगा, कंफ्यूज मत करिए अपने माइंड. तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास स्टूडेंट. तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट में. z हमारे पास आ गया, ये 1 प्लस माइनस डेल z ओवर z, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू a ओवर b है, कोई दिक्कत नहीं. इस पे देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है. 1 से इस पूरे को इंटू करेंगे, 1 माइनस प्लस डेल बी ओवर बी, फिर डेल ए ओवर ए से इसे इंटू करेंगे, प्लस माइनस डेल ए ओवर ए. प्लस माइनस सेम ही है तो आपके पास ये प्लस माइनस ही रहेगा. डेल ए इंटू डेल बी ओवर ए इंटू बी
जैसा कि मैंने आपको बताया डेल ए डेल बी स्मॉल है, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो और स्मॉल होगा, मीन्स नेग्लिजिबल होगा। इसको अप्रॉक्सीमेटली इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी जीरो कंसिडर कर देंगे। सो सेकंड थिंग, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे z है, यहाँ पे a अपॉन बी है, फर्स्ट इक्वेशन z इज इक्वल्स टू a अपॉन बी, सो ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब जो हमारे पास फाइनल कैलकुलेशन आएगा, ये वैल्यू इसमें जीरो होगी और ये कैंसिल हो गया। फाइनल कैलकुलेशन से हियर 1 प्लस माइनस डेल z ओवर z is equal to 1 plus minus del a over a. As I told you, minus plus and plus minus both are equal, no doubt. So this is 0, so I have left this term. So final is this. Okay, so if you remove this bracket from both sides, then you will see this plus and this plus cancel out, plus 1. So the final answer is del z over z is equals to plus minus del a over a. By taking common plus minus from this side, I will write like this. Clear student? So for maximum, last statement same रहेगी. For maximum relative error, maximum relative error के लिए sign should be same on both sides. So it will be what? The same result as we have given in first. Del z over z is equals to del a over a plus del b over b. So this is the final result of relative error in case of division. तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिलता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों के लिए जो रिलेटिव एरर है कॉम्बिनेशन में वो क्या है, सेम आएगा। और उससे पहले जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन था उस केस के लिए भी जो कॉम्बिनेशन में आपके पास एब्सोल्यूट एरर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। सो क्लियर स्टूडेंट, सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन